Hello everyone, welcome you all to the new session. So today we are continuing our series of class 9 biology, again starting with the cell. What is cell? What are the main components of the cell? We have discussed all of these in our previous videos. So today we are continuing that topic and we are starting with the cytoplasm. So in our previous videos, we have discussed cell. What is cell? Cell is the basic structural and functional unit of life. All organisms are made up of cell. Next is we had discussed the plasma membrane or cell membrane. We had discussed what is cell membrane. The outermost covering of the cell is called the cell membrane. नेक्स्ट हमने बात की इन प्लांट सेल देयर इज सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है वो रिजिड मेम्ब्रेन होती है जो सेल मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द cell and it contains all our genetic material in forms of chromosomes. Nucleus is the main component of the cell. It controls all the organelles of the cell. So now we are continuing to that. We are studying today. We are studying the cytoplasm. So in our video, today's video, we will be discussing what is cytoplasm and what are the cytoplasmic organelles present in cell. So starting with the cytoplasm, cytoplasm is the matrix or liquid present in the cell is known as cytoplasm. This contains all the cytoplasmic organelles in itself. Okay, the region takes a very little steam. This region takes a very little steam. तो जब हम इस सेल को किसी भी सेल को स्टेन करते हैं तो उस सेल के अंदर किसी भी स्टेन को अगर हम सेल के ऊपर डालते हैं तो जो रीजन होता है जहाँ पर वेरी लेस स्टेन अप्लाई होता है उसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो इट इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने बात करी कि ये सेल है आपकी, सेल के अंदर ये आपका मेन न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूक्लियोसोम और क्रोमोसोम्स और डीएनए वगैरह है। तो जो सेल की हमने बाहर वाली बात करी थी ये हमारी थी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड कंटेंट है जो कि फिल्ड है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं, हमने बात की थी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो जो प्रोकैरियोट्स थे उनके अंदर आपकी मेम्ब्रेन कोई भी प्रेजेंट नहीं थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। तो सिमिलरली यूकैरियोट्स के अंदर जो है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। अब क्या है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर आपके सेल ऑर्गेनेल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, तो उनकी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके पास डू नॉट पोजेस एनी मेम्ब्रेन। तो वो कोई भी मेम्ब्रेन को पोजेस नहीं करेंगे। और वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की तो जो हमारे यूकैरियोट्स हैं वो सभी सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं उनकी अपनी एक मेम्ब्रेन होगी।
तो हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके जो गोल्गी बॉडीज हैं, ये सभी ऐसे स्कैटर्ड होंगे, ऐसे नहीं होंगे जैसे ये मेम्ब्रेन है। दीज आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। हम उनको डिफरेंशिएट बहुत ही एक कॉमन पॉइंट पर हम उनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, वेयर एज इन यूकैरियोट्स यू कैन आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनेलीज सेपरेटली इन अंडर द माइक्रोस्कोप। तो हम बात कर रहे थे हमारे साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हमने पढ़ा, दैट इट इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये वो फ्लूइड कंटेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे सेल ऑर्गेनेलीज की। तो आपका जो साइटोप्लाज्म था वो बस इतना ही छोटा सा टॉपिक था। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज आर द ऑर्गेनेलीज व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो हम बात करेंगे अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज की। So now we are discussing about the cell organelles या फिर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। इनका क्या है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज या फिर सेल ऑर्गेनेलीज। देखो, इन यूकैरियोट्स द सेल इज लार्ज एंड द बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सो बॉडी को अलग अलग फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करना होता है, तो उन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए और उन्हीं फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए एक सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज होते हैं जो एक मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं और अपना एक अलग स्ट्रक्चर बना के कुछ एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो वो होते हैं आपके सेल ऑर्गेनेलीज या फिर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। तो ये एक प्रिमिटिव फीचर है यूकैरियोट्स का जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। सो हम बात करेंगे, अब हमारा फर्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ER भी बोल देते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कॉमनली नोन एज ER, कॉमनली नोन एज ER। ER मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क is a large network of membrane bound tubes and sheets. So endoplasmic reticulum is large network of membrane bounded tubes and sheet। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि ट्यूब्स और शीट्स के, अभी हम इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो इट लुक्स लॉन्ग ट्यूब्यूल्स एंड राउंडेड ऑब्लोंग बैग्स और नोन एज वेसिकल्स। ये दिखता कैसा है, इट लुक्स लाइक ट्यूब्यूल्स एंड राउंड स्ट्रक्चर में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में ये जो है आपको स्ट्रक्चर नजर आता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राउंडेड आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं आपके। ER को हम फर्दर डिस्टिंग्विश कर देते हैं टू टाइप्स के अंदर, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक आपका होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER एंड RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनका स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन हम इसको डिस्टिंग्विश क्यों करते हैं, दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हम क्यों बताते हैं,
क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके ऊपर राइबोसोम्स आकर अपीयर हो जाते हैं एंड दैट स्ट्रक्चर इज रफ लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं वो होते हैं हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच्ड नहीं होते। Rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic. Rough endoplasmic reticulum looks rough under the microscope because of the particles called ribosomes. इनके ऊपर राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच होते हैं attached to the surface of एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर सरफेस पर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से इनका सरफेस जो वो रफ दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसीलिए इनको नाम दे दिया हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यही जो है वो साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, यहीं पर जो है आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो वो फॉर्म होते हैं। The manufactured proteins are then sent to the various places in the cell depending on the need. अब सेल को जहां पर नीड है, अब यहाँ पर प्रोटीन्स जो बन गए उनको जो है फर्दर ये ट्रांसपोर्ट करा देते हैं जहां कहीं भी सेल को नीड होती है। whereas SER जो है वो हेल्प करता है इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स। ये जो है ये साइट है, साइट फॉर फैट एंड लिपिड सिंथेसिस। SER जो है वो फैट मॉलिक्यूल और लिपिड मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस कराते हैं। Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane, और कुछ इन्हीं को बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बना देते हैं, उसी को हम बोलते हैं membrane biogenesis. And these lipids and fats sometimes synthesize the plasma membrane. And this is known as membrane बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन को दोबारा जो है ये बना देते हैं, अगर कहीं से मेम्ब्रेन जो ब्रेक हो जाती है या कट हो जाती है तो यही फैट और लिपिड जो है वो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बना देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन करते हैं एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, और जो बाकी के कुछ फैट्स और लिपिड्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एक्ट एज एंजाइम्स, acts as enzyme and hormones and hormones। कुछ एक्ट करेंगे हार्मोन्स और एंजाइम की तरह, वेयरएज कुछ एक्ट करेंगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करेंगे, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। तो यही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसका फंक्शन की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वन फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये आप फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे दैट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो एक फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ material between various regions of cytoplasm, between the cytoplasm and the nucleus। इसका फंक्शन की अगर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की, तो ये हेल्प करते हैं, फंक्शन serve as
channels for transportation of material between cytoplasm एंड न्यूक्लियस। तो ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो कंटेंट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके अंदर हेल्प करेंगे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन acts as the channels for transportation of material between cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. ER functions as a cytoplasmic framework providing a surface for the biochemical activities in the cell। और दूसरा फंक्शन इनका आता है the second function of the endoplasmic reticulum is they provides a framework or they provides a surface for some of the biochemical activities in the cell। सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको सरफेस प्रोवाइड यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कराते हैं, जिसकी हेल्प से जो है ये रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं। इन लीवर सेल ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के अंदर SER प्ले करता है क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस ड्रग्स। बहुत सारी पॉइजनस ड्रग्स को जो है ये डिटॉक्सिफाई करता है, इसीलिए ये इसका एक फंक्शन और है। लीवर सेल्स के अंदर जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो, तो इसके 3 फंक्शंस हमने पढ़े हैं। पहला फंक्शन हमने लिखा है, अब सेकंड फंक्शन हम लिखते हैं। इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर वेरियस biochemical processes। and the third इसने हमें बताया in vertebrates liver cell SER plays role in detoxifying various drugs। तो 3 फंक्शंस हमने पढ़े हैं SER के। ये प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर द वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस के, सर्व करता है एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ 2 सेल्स और बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। एंड थर्ड इज इन वर्टिब्रेट्स लीवर सेल, वर्टिब्रेट के लीवर सेल के अंदर जो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रेजेंट होता है वो आपका डिटॉक्सिफाई कर देता है किसी भी ड्रग को। तो ये आपके 3 फंक्शंस थे। दोबारा से हम इसको समराइज करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड शीट्स। ट्यूब्स और शीट का एक लार्ज स्ट्रक्चर है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है आपका, उसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स present नहीं होती, whereas in the rough endoplasmic reticulum the surface of endoplasmic reticulum possesses ribosomes and the ribosomes are the main sites of the protein synthesis। So the rough endoplasmic reticulum plays a very important role in production of protein या फिर synthesis of protein in human cell। Next is smooth endoplasmic reticulum। The smooth endoplasmic reticulum is the on the surface of endoplasmic reticulum there are no ribosomes present। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये साइट ऑफ द लिपिड्स एंड फैट सिंथेसिस। तो ये लिपिड्स और फैट को सिंथेसाइज करते हैं। उसके अंदर जो आपके लिपिड्स और फैट्स हैं वो 2 काम करते हैं। एक तो वो सिंथेसाइज कर देंगे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो जिसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
और दूसरा काम ये क्या करेंगे, ये एक्ट करेंगे एज एन एंजाइम और हार्मोन्स की तरह ये एक्ट करेंगे। अब हम फंक्शंस पे बात करें तो हमने फंक्शंस में पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो चैनल्स को की तरह काम करता है, जो ट्रांसपोर्ट कराते हैं मटेरियल का फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल टू द साइटोप्लाज्म ऑफ अनदर सेल एंड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेकेंड हमने बात की कि ये प्रोवाइड करता है सरफेस for the various biochemical processes performing in our body। थर्ड हमने बात की कि इन वर्टिब्रेट्स लीवर सेल, वर्टिब्रेट्स की लीवर सेल के अंदर SER जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को। तो ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेली है गोल्गी बॉडीज। So in our next video we will be discussing about the more cytoplasmic organelles। Next is the Golgi apparatus या फिर Golgi bodies। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे lysosomes, then we will be discussing the mitochondria, plastids and the last one is the vacuoles। और vacuoles के बाद एक हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक आता है सेल डिवीजन का, माइटोसिस और मियोसिस का। इसी के साथ in our next video we will be completing this chapter। So till the next video, keep revising and keep solving the questions। So thank you everyone, I hope you all had understood the topics that I had discussed today। Please like, share and subscribe to my channel।